नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भटनेर IAS पर। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं आपसे कि इतने दिन हमारा जो है बीच में गैप आ गया, कुछ तबीयत की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा खराब चल रहा है यहाँ पे, तो उस वजह से क्या है कि तबीयत थोड़ी सी थी। तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं इतने दिन तक नहीं आ पाया, बट कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोबारा स्टार्ट करेंगे। जो आपकी मैथमेटिक्स रही हुई है उसको जरूर पूरा करेंगे। आपका एक डाउट था पूरी होगी नहीं होगी, पूरी होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर स्टार्ट किया है हमने तो पूरा जरूर करेंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बस आपका जो सहयोग है आप वो करते रहें। हम हमारी तरफ से पूरा यहाँ पे क्या है प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल एक एक जो हमारा है टॉपिक इंपॉर्टेंट जो भी है सब हम यहाँ पे पूरे करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एवरेज, बहुत से टॉपिक इससे पहले हमारे हो चुके हैं, लगभग 20 से 21 वीडियो हमारी आ चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एवरेज। तो देखिए दोस्तों, एवरेज स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि एवरेज से पहले आपको कुछ एक बातें पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, जो शायद मैथमेटिक्स के नहीं है उन्होंने पहली बार सुना होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अगर मैं बात करूं हिंदी में तो इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। देखो, दो प्रकार की श्रेणियां होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। अब आपको ये लग रहा होगा कि एवरेज में तो हमने कुछ और ही पढ़ा था, पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो लेकिन कुछ अलग पढ़ेंगे, हटके पढ़ेंगे। तो क्या है कि हम एवरेज से पहले एक चीज पढ़ना चाहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अलग से वीडियो मैंने क्यों नहीं बनाया? अलग से वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया, हालांकि पूरा ये एक टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी व गुणोत्तर श्रेणी। अलग से वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमें महान नहीं बनना, हमें नॉलेज नहीं लेनी, हमें हमारा पेपर निकालना है। इतना मैं आपको यहां बता दूंगा जो आपके समझ में आ जाए। उसके बाद में आपको क्या है कि इसके अलावा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना हमारे लिए काफी होगा। तो उससे पहले क्या है कि हम ये स्टार्ट करेंगे ना, एवरेज करने से पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर में है क्या, समांतर श्रेणी आखिर में है क्या। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है। देखिए आपको पता लग रहा होगा नाम से ही, श्रेणी इंग्लिश वालों के लिए पता लग रहा होगा। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब होती है आगे क्या करना, प्रोग्रेस करना। जो चीज आगे बढ़ती जाती है या घटती जाती है, मतलब कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी आगे इनफाइनाइट तक। तो देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 2 बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, 2 बढ़ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, 2 बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रही है। तो क्या होगा कि जब समान अंतर से, सेम डिफरेंस से कोई चीज जब क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समान अंतर से जब कोई चीज बढ़ती जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जरूरी नहीं बढ़ना, हो सकता है कि वो क्या हो, घट रही हो। जैसे कि मान लीजिए इसी को मैं क्या लिख दूं यहां पर, 10, 7, 4, 1। तो ये भी क्या होगी हमारी, ये भी हमारी एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्या, इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये घट तो रही है लेकिन समान अंतर के साथ। 10 से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिरकार होती क्या है, समांतर श्रेणी आखिरकार होती क्या है। तो ये होती है दोस्तों समांतर श्रेणी। जब कोई चीज समान अंतर से बढ़ती है या समान अंतर से घटती है तो इसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों समांतर श्रेणी जो है, इस समांतर श्रेणी से कुछ चीजें निकल कर आती है जो आप में से कुछ लोगों ने रटाफिकेशन भी की होगी। तो समांतर श्रेणी में आपने क्या याद किया होगा, आपने याद किया होगा पहली चीज कि शुरुआती n पदों का योग, n पदों का योग, सम ऑफ इनिशियल n आइटम्स। जहां तक मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा ये चीज, n × n + 1/2, n इंटू क्या है, n + 1/2।
उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपने पढ़ी होगी, और ना भी पढ़ी है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो हमारा कोई डाउट होगा भी नहीं। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो कि शुरुआती n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। मेरे कुछ दोस्तों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि शुरुआती n पदों का मतलब क्या है। सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि शुरुआती n पद, तो शुरुआती n पद क्या होते हैं वो बताना चाहता हूं। 1 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3, 4 और कुछ भी हो सकता है 100 तक जाए, हो सकता है 200 तक जाए, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी कि अगर वो कह दे कि शुरुआती 100 पदों का योग ज्ञात करो, तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, वो हमसे पूछना चाह रहा है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और डैश 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 कहां तक जाना है आपने, 100 तक, ये पूछना चाह रहा है। आरंभिक 200 पदों का पूछ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 200 तक के जो भी पद हैं उन सबको जोड़ दीजिए। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो 200 पदों का योग पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला बना है ये कहां से बना होगा, ये जो मैंने आपको बताया था अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसी से क्या बनता है, ये फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो छोड़ो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, आप सिर्फ ये जान रखें कि शुरुआती n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर अभी तो आप एवरेज पढ़ा रहे थे, एवरेज पढ़ाते पढ़ाते आप शुरुआती n पदों के योग में कहां चले गए। तो दोस्तों मान लीजिए एग्जाम में सवाल आ जाता है कि शुरुआती 100 पदों का औसत ज्ञात करो, क्या करोगे, शुरुआती 100 पदों का औसत ज्ञात करो, क्या करोगे, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि 100 पदों का योग क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि 100 पदों का योग बटा पदों की संख्या, बट कितना योग कितना आएगा ये तो मैंने आपको नहीं सिखाया और ना ही आपने कहीं से सीखा, तो फिर क्या करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम ये समझते हैं कि शुरुआती n पदों का योग क्या होता है। तो शुरुआती n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। उसी प्रकार या मान लीजिए पहले अपने इसी को पूरा करते हैं। अभी जैसे कि एक एग्जाम हुआ था आईबी का, या और भी बहुत से एग्जाम होते हैं, उनके अंदर पूछा गया था कि जैसे कल ही हुआ है आईबी का एग्जाम, कल का मतलब संडे को, तो उसमें क्या पूछा गया कि 100 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 100 पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम 100 पदों का योग क्या होगा भाई, अब n की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, प्रथम 100 पदों को पूछा है तो n की वैल्यू क्या आ गई, 100। तो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1/2, तो काटा पीटी करेंगे तो काट पीट कर कितना आएगा, 5050। कितना आ गया, 5050। तो n पदों का योग क्या होता है, आज के बाद आप निकालने में सक्षम रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि शुरुआती 100 पदों के का योग क्या होगा, तो आपने क्या बताया कि सर 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 1/2, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1/2। तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 कितना आ गया हमारा आंसर, 5050। ऑप्शन नंबर ए उसका आंसर था। इतनी बात समझ आई कि n पदों का योग क्या होता है। आ गई अगली बात करते हैं। शुरुआती n सम संख्याओं का योग क्या होगा। शुरुआती n सम संख्याओं का योग क्या होगा भाई, शुरुआती n सम संख्याओं का योग क्या होगा। अब मान लीजिए शुरुआती n सम संख्याएं कौन होगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश 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 डैश, कहां तक जाएंगे हम, n तक जाएंगे, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12 से लेकर हम कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। आप मेरे को एक बात समझाओ यहां पर कि सम संख्याएं कौन सी होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि सम संख्याएं वे होती है जिनमें क्या जाता है, 2 का भाग जाता है, वे होती है सम संख्याएं। अब यहां पर मेरी एक बात आप क्या है समझने का प्रयास कीजिए कि इसने पूछा कि 2, 4, 6, 8 से लेकर n पदों का योग ज्ञात करो। आपने क्या किया, इसको लिख लिया। अब आप मेरे को एक बात समझाओ कि इन सब में मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हमने, 2, 4, 6, 8, 10, ये लिख सकते हैं ना इसको n तक। तो एक बात समझाइए मुझे, क्या इन सब में 2 कॉमन नहीं आ जाएगा क्या,
क्योंकि सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं दोस्तों वे होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। तो 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। जब आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश 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 कहां तक बचेगा हमारे पास, n तक बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस 2 को छोड़ दूं तो अंदर क्या बचा मेरे पास, वही बच गया ना 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से लेकर n तक शुरुआती n पदों का योग। तो अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा ना। 2 बाहर रह गया, 2 बाहर रह गया, अंदर क्या बच गया मेरे पास, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। क्यों बच गया, क्योंकि जब मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रह गया मेरे पास। मैंने क्या किया, 2 में से 2 घटा दिया तो क्या हो गया, सॉरी घटा क्या दिया, 2 से 2 मैंने काट दिया तो मेरे पास क्या रह गया, n इंटू n प्लस 1। अब लिखवाने को मैं आपको ये रट्टा भी मरवा सकता था कि याद कर लेना n इंटू n प्लस 1, लेकिन याद नहीं रहता, थोड़े दिनों बाद आप भूल जाते हो उसको। तो ये आज के बाद ध्यान रखिएगा, शुरुआती n पदों का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 और सम संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका एक एग्जांपल दिया मैंने आपको छोटा सा, क्या होता है n इंटू n प्लस 1। ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरी बात मैं करूं अगर शुरुआती, हाँ भाई एक बात और, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सम संख्याएं मतलब होता है इवन नंबर। सम संख्याएं क्या होती है, इवन नंबर। आगे बात की जाए, अब देखो शुरुआती का मतलब होता है इनिशियल, ठीक है, ये तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया आपको, शुरुआती का मतलब होता है इनिशियल। शुरुआती n विषम संख्याओं का योग, क्योंकि जब तक हमें योग निकालना नहीं आएगा तब तक मैं इनका औसत भी नहीं निकाल पाऊंगा। क्या होता है, n की स्क्वायर। क्या होता है अभी, शुरुआती n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, शुरुआती n विषम संख्याओं का योग होता है n की स्क्वायर। आई बात समझ में, शुरुआती n विषम संख्याओं का योग होता है n की स्क्वायर। क्लियर है। नंबर 4, शुरुआती एक बात आप गौर इसको बोलेंगे अपने ऑड नंबर। एक बात आप गौर कर भी रहे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं, नहीं कर रहे तो गौर कीजिएगा। शुरुआती लिख रहा हूं मैं, एक बार ध्यान रखिएगा, यानी कि जब 1 से स्टार्ट होगा तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं फॉलो होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात को। शुरुआती n संख्याओं के वर्गों का योग, शुरुआती n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। n इंटू, ये क्या लिखा है मैंने, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये लिखा है मैंने शुरुआती n संख्याओं के वर्गों का योग। ये नोट कीजिए। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि शुरुआती n संख्याओं के घनों का योग, क्यूब, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। इन सब का एक एक एग्जांपल करवाऊंगा अभी, लेकिन एक बार के लिए आप ये लिखिए कि शुरुआती n पदों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n की स्क्वायर। और शुरुआती इस n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये होता है क्या, हमारे शुरुआती n संख्याओं के वर्गों का योग। क्लियर है। इतनी चीज आप जब नोट कर लेंगे तो उसके बाद बात करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अभी पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अगली बात करें कि शुरुआती, आरंभिक या शुरुआती n संख्याओं के घनों का योग। जिन्हें नहीं पता घन क्या होती है उनको मैं बता देता हूं, क्यूब। क्या होता है, क्यूब का योग क्या होता है अभी, n इंटू n प्लस 1/2
2। आप कहोगे सर ये तो क्या बताया था आपने, n संख्याओं का योग बताया था ना, आरंभिक n संख्याओं का योग क्या बताया था मैंने, n इंटू एन प्लस 1/2। तो क्या करोगे, इसी की होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करने के बाद में मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आरंभिक n संख्याओं के घनों का योग जो होगा मुझे प्राप्त होगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि आज हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं समझने वाला, हमें ये फॉर्मूलाज तो थोड़े बहुत बताए मैंने, ये आपको याद होने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में ये पता लग सके कि इनका योग क्या होता है। क्योंकि जब योग हो जाएगा तो हम उनका क्या निकाल सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं। अब हम इन चीजों पर एक एक एग्जांपल लेते हैं। पहला 1 नंबर सवाल आपको, हालांकि स्लाइड नहीं मिलेगी क्योंकि ये चीजें थोड़ा अलग से करवा रहा हूं मैं, ये एवरेज का पार्ट नहीं है, एवरेज से अलग पार्ट है ये। तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, ना कि सवाल है ये, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो है किस तरीके से हमारा योग निकलता है, उसके बाद हम एवरेज की बात करेंगे। तो मैंने बताया था आपको 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। इंग्लिश में बात करूं, देन फाइंड आउट द सम ऑफ इनिशियल 100 नंबर्स। तो 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। ज्ञात कैसे करेंगे भी योग, तो देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने क्या पढ़ा था, n इंटू एन प्लस 1/2 जब हमने बात की थी आरंभिक संख्याओं का योग क्या होता है। अब इसके अंदर बात करूं मैं, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 100 आ जाएगी ना। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, क्योंकि उसने 100 संख्याओं का पूछा है। तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2, तो यहां पर कितना आंसर आएगा हमारा, 5050। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि ये पेपर में आया था एक बार क्या, अभी जो एग्जाम हुआ है लास्ट संडे को आईबी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो 100 संख्याओं की क्या ज्ञात कर लोगे आप, यहां से योग ज्ञात कर सकते हैं आप। आगे बात की जाए तो मान लीजिए आपको ये पूछ ले कि प्रथम 50 या प्रथम 100 की बात करूं मैं, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोस्तों यहां पर बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं, हमेशा, श्योर है यहां पर गलती होती ही होती है। वो गलती क्या होती है, मैं आपको 2 लैंग्वेज यहां लिख रहा हूं, आपको एक ही जगह पर अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो और 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। जैसा कि आप शोरूम में जाते हैं, शोरूम के बाहर उन्होंने एक सेल लगा रखी होती है कि सेल अप टू 60%, है ना, सेल अप टू 60%। आप खुश होकर जाते हैं सेल के अंदर, और जब सेल के अंदर जाते हैं तो हमें यह पता लगता है कि यार ये तो फ्रेश का माल है सर, इस पे सेल नहीं मिलेगी, या 10% मिलेगी, 5% मिलेगी। समझ में बात को आप, तो उसका मतलब है अप टू 60%, तो कुछ भी हो सकता है, 1% से लेकर 60% तक कुछ भी हो सकता है। वो बात मैं यहां करना चाह रहा हूं आपसे कि प्रथम 100 संख्याओं का योग ज्ञात करो, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहां पर आ गई पहली 100 संख्याएं, और यहां कह रहा है कि 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 100 तक कितनी सम संख्याएं होगी, 100 तक कितनी सम संख्याएं होगी, 50 होती है। मैं बताता हूं आपको कि 100 तक 50 सम संख्याएं होती है, 200 तक 100 होती है, 300 तक 150 होती है। यानी कि जब अपने ये लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है, एक सम चलती है, एक चलती है विषम और एक चलती है सम। 1 इज ऑड नंबर एंड 1 इज इवन नंबर, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ये चलता रहता है। तो इसलिए आधी संख्याएं जो होती है, आधी संख्याएं सम होती है और आधी संख्याएं विषम होती है। अगर 100 तक की बात की जाए तो कितनी सम संख्याएं होगी, 50। अब यहां पर देखिए क्या गड़बड़ा दोनों सवालों में। अब जो भी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से क्या होगा, यहां पर तो कितनी बनेगी, प्रथम 100 का मतलब प्रथम 100 ही बनेगी।
क्योंकि इसने क्या दिया, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 100 यानी इसने लिख के ही ये दिया है कि पहली 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहां इसने लिख के दिया है कि 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 100 तक कितनी सम संख्याएं होगी, 50। समझे मेरी बात को? इसका दूसरा लैंग्वेज क्या बन जाएगा, इसका दूसरा लैंग्वेज बन जाएगा आरंभिक 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम मतलब इवन नंबर, आरंभिक 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। जबकि यहां पर प्रथम 100, इसने लिख के भी क्या दिया था, प्रथम 100, और यहां लिख के दिया है 100 तक। तो 100 तक अलग चीज है और प्रथम 100 अलग बात हो गई, दोनों बातें अलग अलग है। 100 तक कितनी संख्या होती है, 50 ही होती है। और अगर यहां इसने लिख के दे दिया कि पहली 100, तो फिर पहली 100 हो ही जाएगी, फिर उसमें कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन यहां ये डाउट होता है कि 100 तक, तो इस वर्ड का ध्यान रखिएगा कि 100 तक 50 सम संख्या होती है और प्रथम 100 लिख के दे दिया तो फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों यहां तो सवाल आसानी से हो जाएगा, ये 100 इंटू 100 प्लस 1। मैं रिपीट कर देता हूं, ये क्या था, n इंटू n प्लस 1 था। ये क्या था, n इंटू n प्लस 1 था। उसी प्रकार क्या हो गया, 100 इंटू 100 प्लस 1। दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 101 या 101 के आगे क्या लगा देंगे, 20, 10,100 हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहां क्या होगा, यहां होगा 50 इंटू 50 प्लस 1, क्योंकि यहां इसने शुरुआती 50 संख्याओं की बात की है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 से लेकर 100 तक। तो 50 ही सम संख्याएं बनेगी, है ना। 100 तक क्या होती है, आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो आधी सम होती है तो 50 सम संख्याएं बनेगी। 50 इंटू 50 प्लस 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2550। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करो और प्रथम 100 तक के सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ये फर्क है दोनों भाषाओं में। आगे चलते हैं। आगे अगर वो कहते क्या, अब वो बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि 100 तक विषम संख्याएं और 100 विषम संख्याएं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको एक बार में समझ में आ गई होगी। प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग पूछ ले आपसे, किसका, प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग पूछ ले। विषम का मतलब होती है दोस्तों ऑड नंबर। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे जो है दोस्त, उनके लिए बता दूं मैं कि प्रथम 100 विषम संख्याएं यानी कि फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का योग ज्ञात करो। दोस्तों क्या होगा, मैंने क्या बताया आपको, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। तो पहली 100 पूछी है, तो क्या कर दूंगा मैं, 100 का स्क्वायर कर दूंगा। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 10,000। रिपीट करता हूं, थोड़ा मैं स्पीड से ये चीजें बोल गया। वो कह रहा है कि पहली 100 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहली 100 पूछी है तो n की वैल्यू 100 हो जाएगी। विषम संख्याओं का योग हम पहले पढ़ चुके हैं कि n स्क्वायर होता है, इसलिए 100 की स्क्वायर कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 10,000। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हालांकि यहां देखो समझने वाली कुछ चीजें है ही नहीं, फॉर्मूले में पुट करने वाली चीजें हैं सारी की सारी, क्योंकि अभी तक एवरेज हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है। प्रथम क्या ले, हम 7 ले लेते हैं। प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। समझ रहे मेरी बात को आप? प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का योग, पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या है सर। इसका मतलब है दोस्तों 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस करते 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 7 की स्क्वायर। यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है 1, 4, 9, 16, 25 और 49। अब पेपर में बैठ के जोड़ोगे थोड़ी, और भी तो बहुत कुछ है एग्जाम के अंदर। मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा। मेन तो कॉम्प्रिहेंशन है, यही थोड़ी है सिर्फ। तो इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, इसके लिए मैंने आपको समझाया था दोस्तों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। यही बताया था मैंने आपको। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्या पूछा है इसने, प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का। 7 तो 7
इंटू 7 और 1 8 है ना, n+1 7 और 1 8। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 2n। 2n का मतलब क्या होता है 7 दूनी 14 प्लस 1 अपॉन में 6 आ गया। अब क्या होगा 7 इंटू 8 इंटू 15/6। 7 इंटू 8 इंटू 14 और 1 15 बटे में 6। 3 के पहाड़े पे काट दो 3 दूनी 6 3 5 15। 2 के पहाड़े पे काट दो 2 चौका 8। कितना आंसर आएगा दोस्तों इसका 100 सॉरी कितना आंसर आएगा 140 140। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो प्रथम 7 संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे बात की जाए क्या रह गया हमारा वर्गों का हो योग हो गया हमारा, क्यूब्स का सम रह गया ना, क्यूब्स। प्रथम n संख्याओं के घनों का योग। तो मान लो यहां पर प्रथम मैं क्या दे दूं आपको, प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। प्रथम 20 संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों प्रथम 20 संख्याएं हैं, आपकी n की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। फॉर्मूला याद करो पहले तो n इंटू n+1/2 की होल स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला क्यूब का। तो प्रथम 20 संख्याओं का पूछा है, तो प्रथम 20 संख्याओं का पूछा है तो क्या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 21/2। इसका क्या करना है होल स्क्वायर। 2 पे काट दो कितना घटेगा 10 पे, 21 दाया 210 की स्क्वायर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 2 दाया 20 20 और क्या आ गया यहाँ पे 10 और 21 21 और 10 कितना आ गया 210। 210 की स्क्वायर क्या होती है दोस्तों 44,100। मैंने क्या किया मैंने 21 की स्क्वायर की 441 और 0 की स्क्वायर की तो 2 0 लग गई, कितना आ गया 44,100 मेरा आंसर आ गया। अभी हमने 15 से 20 मिनट बात की या 25 मिनट बात की किसके बारे में एपी के बारे में। हमने एपी में सीखा कि क्या सीखा हमने एपी में, एपी में हमने सीखा कि घनों का योग क्या होता है, वर्गों का योग क्या होता है, क्यूब्स का सम क्या होता है प्रथम संख्याओं के, स्क्वायर का सम क्या होता है सम संख्या, इवन के बारे में पढ़ा, ऑड के बारे में पढ़ा। हालांकि क्या होता है इवन ऑड इतना तो आपको खैर पता भी है, बाकी ऐसी बात नहीं है कि हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। हम आगे इस पे वीडियो बनाएंगे, स्पेशल नंबर सिस्टम पे स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताऊंगा मैं किस किस तरह की संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन आगे बात करेंगे, एक बार के लिए सिर्फ मैंने सम और क्या है बात की किस पे विषम संख्या पे जो आपको पता था अच्छे से। तो ये चीजों को हमने पढ़ा। अब बात करते हैं, हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक क्या है एवरेज। एवरेज की यदि बात की जाए, यदि एवरेज की बात की जाए, देखिए अभी एवरेज में क्या होता है, एवरेज में होता है दोस्तों, पहले तो हम समझते हैं कि एवरेज आखिरकार होता क्या है। हालांकि आज तक आपने रट्टा मारा होगा कि क्या रट्टा मारा था, पदों का योग बटा पदों की संख्या वगैरह वगैरह, सम ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, बहुत सी बकवास पड़ी होगी आपने आज तक। लेकिन हमने आज तक कभी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि आखिरकार एवरेज होता क्या है, औसत आखिरकार होता क्या है। क्या होता है दोस्तों औसत, देखिए मान लीजिए 3 स्टूडेंट थे ए बी और सी। इस भाई के आए 12 नंबर, इसके आए 15 नंबर, कितने हो गए 12 नंबर, इसके आए कितने 15 नंबर, इसके आए 3 नंबर। मान लो ए के कितने आए 12, बी के कितने आए 15 और सी के कितने आए 3। तो इसका एवरेज निकालने का आखिरकार मतलब क्या है, एवरेज निकालने का मतलब दोस्तों यह है कि हमें ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल का मतलब कि इन तीनों का अगर हम सम निकालें कि सम कितना है इनका, सम कितना आ गया इनका 30, सम कितना आ गया 30। एवरेज का मतलब होता है कि जो भी इसका योग है उसको सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इसके योग को सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए। अगर बात करें
देसी भाषा में या दूसरे शब्दों में बात की जाए तो दूसरे शब्दों में सामान्य भाषा में क्या कहेंगे कि एक तरह से हमने क्या निकाल लिया, ओवरऑल निकाल लिया। ओवरऑल के निकालने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मान लो आपका एक सब्जेक्ट है, आपके एग्जाम के अंदर इंग्लिश में आपके नंबर आ रहे हैं खूब, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके नंबर ही नहीं आए, तो वो फायदा क्या उसका, एक बात बताओ मुझे आप, क्या सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो वहां पर हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल कर ये देख लेते हैं कि अगर सबको बराबर बराबर दिया जाए तो क्या होगा। सबको बराबर बराबर दिया जाए तो इस 30 को बराबर बांटना है काय में, 1 2 और 3 लोगों में बांटना है। तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल कितने नंबर आएंगे, 10। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि क्लास की क्या वैल्यू है, क्लास का क्या स्टैंडर्ड है, कितना स्टैंडर्ड है क्लास का, 10 नंबर एक बच्चा एवरेज ला सकता है। समझ में बात को आप, एवरेज क्या ला सकता है बच्चा, 10। अब इसका मतलब तो ये हो गया, अभी मान लो अगर मैं ये बता दूं कि यार उस क्लास में बीए के 15 नंबर है, वो क्लास बहुत ही होशियार है, क्या ऐसा हो सकता है कि सारी क्लास बहुत होशियार होगी? कुछ बच्चे कैसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके कितने नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। तो मैं इस बी के नंबर पे क्या ये कह सकता हूं क्या कि यार वो क्लास बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है? नहीं कह सकता ना मैं उसको इंटेलिजेंट कैसे कहूंगा मैं? एवरेज निकालकर। मान लो कोई नई क्या है, गवर्नमेंट बनती है, कोई नई सरकार बनती है, तो क्या करती है सरकार, आते आते बहुत काम करती है, जब आती है नई या जाते जाते जब जाती है तो बहुत सारी काम करती है, वैकेंसीज निकालती है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या अपने उस 1 महीने के आधार पर जब वो जा रही है या जब वो आई थी उस 2 महीनों के आधार पर क्या हम उस सरकार को जज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना। हमें क्या देखना पड़ेगा कि यार वैकेंसीज की 5 साल में औसत क्या था, 5 सालों में कितनी वैकेंसी निकाली, पर ईयर क्या बैठती है, उसके आधार पे हम किसी सरकार को जजमेंट देते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, सरकार को जज करते हैं। उसी प्रकार हमें क्या निकालते हैं, एवरेज निकालनी पड़ती है। और एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सबको बराबर बराबर बांट देता हूं। तो बी के 15 है ये मुझे मतलब नहीं है, मैंने क्या किया, सबका सम करके तीनों में बराबर बांट दिया। कितना आया मेरा, 10। यहीं से लोगों ने एक फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। क्या बना लिया, क्या है ना, ऊपर क्या था, सम। तो पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या। मेरे इंग्लिश वाले दोस्तों के लिए सम ऑफ आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। कोई भी चीज ना समझ आती है तो मैं बोलता हूं, मेरी बोली पे गौर किया कीजिएगा। सम ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। यानी कि जो भी मेरा सम आया उसको मैंने सब में क्या कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया। सब में बराबर बांटूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका भाग देना पड़ेगा। तो क्या किया, सम ऑफ आइटम्स अपॉन में सम ऑफ आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। या इसको कुछ लोग ये भी बोलते हैं सिग्मा एक्स अपॉन में एन, भी बहुत जगह मैंने यूज होते हुए देखा है। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों टोटल, तो एक्स जो भी थे, एक्स का मतलब होता है पद सारे, यानी कि यहाँ कितने पद थे, 3 पद थे, तो सिग्मा एक्स, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, अपॉन में कितने थे, 3, तो एन होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो बटे में 3। तो यहां से हमने सीखा कि एवरेज होता क्या है, दूसरा हमने सीखा एवरेज निकलता कैसे है। अब हम आते हैं एक बार के लिए उन चीजों पर जो मैंने आपको एपी के अंदर पढ़ाई है, उसके बाद फिर अपने आगे बात करते हैं। देखिए प्रथम n संख्याओं का औसत। इसलिए मैंने आपको एपी पढ़ाया था पहले, क्योंकि मुझे जब तक प्रथम n संख्याओं का योग ही नहीं पता होगा तो मैं n संख्याओं का औसत कैसे निकालने में सक्षम रहूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा मैं। अब आप निकाल सकते हो। आप कहोगे सर आपने योग बताया था मुझे, क्या बताया था कि n इंटू n प्लस 1/2। ये दोस्तों क्या आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ये इतना क्या आ गया, प्रथम n पदों का योग आ गया, आया ना। n इंटू n प्लस 1/2 क्या होता है, प्रथम n पदों का योग। और मैं क्या कर दूंगा,
n का भाग दे दिया। अब मैंने बताया था ना आपको n का भाग देना, मैंने आपको बताया था एक बार, तो n का भाग दे दिया, तो n का भाग दिया, तो जब कोई चीज का भाग देते हो किसी भिन्न में, ये भिन्न है, उस भिन्न में एक फ्रैक्शन में जब n का डिवाइड करते हैं, आप भाग देते हैं, तो उसको हर में गुणा कर दीजिए, डिनोमिनेटर में गुणा कर दीजिएगा, तो माना जाता है कि भाग दे दिया। दोस्तों n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, n+1/2। आज के बाद ध्यान रखिएगा कि प्रथम n संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1/2। ध्यान रखेंगे आज के बाद आप। प्रथम n, थोड़ा ऊपर लिखते हैं जगह कि मेरे पास थोड़ी शॉर्टेज है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत दोस्तों क्या रहेगा अपना, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। तो योग क्या होता था, n इंटू n+1। ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता था, क्या होता था, सम संख्याओं का योग होता था। तो योग होता था, बटे में जब क्या कर देंगे अपने इसके n कर देंगे, तो n टू n क्या हो जाएगा, कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, n+1, यानी कि n इंटू n+1 हमारा योग होता था, जो कि मैंने रेड पेन से क्या कर दिया, मार्क भी कर दिया। अपॉन में जब n करोगे तो क्या बचेगा मेरे पास, n+1। देखो दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के पीछे। अब देखो, मैं अगर आपको लिखवाना चाहता, एक बात आप सोचिएगा, तो मैं आपको सीधा ये लिखवा सकता था कि दोस्तों याद कर लो n+1/2। जो मैंने आधी घंटा यहाँ पर बहसबाजी की आपके साथ में, वो बात मैं आपकी 2 मिनट में खत्म कर सकता था मैं। इसलिए हमें आपसे अपेक्षा रहती है, आप भी सोच रहे हो यार बार बार क्या बोलते हैं, ये लाइक करो, ये करो, वो करो, तो इसलिए बोलते हैं। इतना देखो, इतना मेहनत जाता है एक वीडियो को बनाने में। जो बात 2 मिनट में मैं आपको बोल के बता सकता था, लिख के बता सकता था, फिर उसका फायदा नहीं है, उसमें फिर मजा नहीं आता। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मजा नहीं है। पढ़ाने का मजा तभी है जब आपको क्वालिटी मिले, और पढ़ने का मजा भी तभी है जब बच्चे को क्वालिटी मिलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि आप थोड़ा सा हमारा सहयोग किया कीजिएगा, और आप करते भी हैं, मुझे उम्मीद भी है ऐसी। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत। दोस्तों योग क्या होता था, योग क्या होता था, n की स्क्वायर होती थी। मैं अलग से करता हूं इसको। ये हमारा क्या होता था, योग होता था ना। अब मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, n का डिवाइड कर दूंगा। एवरेज चाहिए ना, एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे, n का डिवाइड कर देंगे। दिक्कत कहां आ रही है उसमें, n टू एक n से एक n कट गया, क्या रह गया, n रह गया। तो यानी क्या समझ आई कि यदि मैं बोलूं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, 100 ही होता है। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, 100 ही होता है। हालांकि हम ऐसे सवाल अभी आएंगे, ऐसे सवाल हम करेंगे। एक बार के लिए आप ये समझिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। चौथी बात की जाए, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। ये तो क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग होता है। ये हमें चाहिए क्या, औसत। ये क्या होता है, योग। ये हमने पढ़ा है इतना, क्या ये पढ़ा है हमने योग के अंदर। मुझे चाहिए औसत, तो मैं क्या करूंगा, n का डिवाइड कर दूंगा, n से n कट जाएगा, रह क्या जाएगा मेरे पास दोस्तों, n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। n+1 इंटू 2n+1 बाय 6। आगे बात की जाए, प्रथम n संख्याओं के किसका औसत बात करें, अगर हम घनों का औसत क्या होता है, प्रथम n संख्याओं के घनों का औसत। मेरे इंग्लिश वाले दोस्तों के लिए बताता हूं मैं, n संख्याएं तो संख्या n नंबर्स, n सम का मतलब होता है, यहां मैं लिख देता हूं, सम का मतलब होता है इवन
विषम का मतलब होता है ऑड, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, क्यूब का मतलब, घनों का मतलब होता है क्यूब। हालांकि मैंने पहले थोड़ा CUBE गलती से लिख दिया था, वो CUBE क्यूब जो होता है वो क्यूब होता है ना। तो प्रथम n संख्याओं के घनों का ये औसत क्या होता है भाई? पहले तो बात करो योग की, n इंटू n प्लस 1/2 की क्या होती है? होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला लिखने से पहले इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं अपने। अभी मैंने फॉर्मूला सिर्फ योग का लिखा है, यहां पर ये ध्यान रखना। आगे बता रहा हूं औसत क्या होती है। n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन में 4, या 4 नहीं लिखते अपने, इसको लिखते हैं 2 की स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 2 की स्क्वायर। अब एक दोस्तों बात सुनो मेरी, ये रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। ये योग होता है, ये योग होता है। क्या होता है? ये योग होता है। ये मैं बात कर रहा हूं एवरेज की। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, बटे में क्या लगा दूंगा मैं? n लगा दूंगा। n से n क्या हो जाएगा? मतलब एक n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। एक n क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितने n बचेंगे मेरे पास? n की स्क्वायर थी, उसमें से n का भाग दे दिया तो कितने n बचेंगे? एक n बचेगा मेरे पास। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास एक n तो बाहर बच गया। एक n स्क्वायर थी, एक n का भाग दिया तो n का भाग क्यों दिया? औसत निकालने के लिए। एक n तो मेरे पास बाहर बच गया और अंदर क्या बचा मेरे पास? n प्लस 1/2 की स्क्वायर, क्योंकि n प्लस 1 की भी स्क्वायर थी और 2 की भी स्क्वायर थी। तो n प्लस 1/2 की स्क्वायर कर लो और n जो है एक n क्या बच जाएगा? बाहर बच जाएगा। ये हमने 5 फॉर्मूले बनाए। कहां से बनाए? पहले मैंने आपको एपी समझाया। एपी के अंदर हमने पहले यह समझने का प्रयास किया कि इनका योग क्या होता है। जब योग आएगा, योग में जब हम संख्याओं पदों की संख्या का भाग देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स का डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा मेरा? ये आएगा। इतनी बात उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं। अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ सवाल करेंगे ताकि हमें बहुत ही अच्छे से चीजों को समझ सके। ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं रब कर रहा हूं इसको। तो कुछ एक सवाल करते हैं हम, इनके बेस्ड फिर अपने आगे बात करेंगे। देखिए भाई, पहला सवाल देते हैं अपने कि प्रथम n है ना, प्रथम n पढ़ा था हमने। अब सवाल देखिए आप अपनी स्लाइड पे, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृत देखो ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1/2। अभी बताया था मैंने, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब बार बार उसको लिखने की जरूरत ना पड़े दोस्तों मुझे। तो क्या है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो n प्लस 1/2 कर देंगे 100 प्लस 1/2 है ना। n की वैल्यू क्या आ गई? 100 प्लस 1/2। मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 50.5। आई बात समझ में कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो n की वैल्यू आ गई। ये कहां से आया? अभी बताया मैंने आपको। 50 100 प्लस 1/2 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 50.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। क्या पूछा उसने? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब इन सवाल पे ज्यादा टाइम ना लगाए हम, क्योंकि 40 मिनट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने में लगा दी चीजें। तो सवाल में हम टाइम थोड़ा सेव करेंगे। क्या कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। दोस्तों पहले 100 है, ना कि 100 तक है, तो n की वैल्यू भी 100 आ जाएगी, क्योंकि पहले 100 की बात की ना उसने, पहले 100 की, तो n की वैल्यू 100 आ जाएगी। 100 इंटू नहीं, पहले अपने लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? n प्लस 1 बताया था ना अभी आपको। क्या बताया था मैंने? फॉर्मूला n प्लस 1 कहां से आता है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। n प्लस 1 मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 100 प्लस 1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 101। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 101, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारी? 100। आगे चले। प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आंसर क्या आएगा?
बोर्ड पे करूंगा इस सवाल को भी आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। मैंने क्या बताया आपको कि पहली 100 बताया था मैंने आपको, पहली 100 प्रथम 100 का ज्ञात करो विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्याओं का क्या होता है, n ही हो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है। तो 100 विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, n ही होगा, यानी कि आंसर मेरा 100 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात। आगे चलते हैं हम। ये आ गया थोड़ा करने वाला सवाल बोर्ड पे कि प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। प्रथम 15 संख्याओं के वर्गों का औसत, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 15 नंबर्स। दोस्तों पहले तो फॉर्मूला, वर्गों का औसत का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला? सर ये बताया था आपने n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। ये मैंने बताया था योग का, ये n हटा दोगे क्योंकि n का डिवाइड करके मैंने आपको पहले समझा दिया था कि संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ये मैंने आपको पूरा मैंने करने के बाद में बताया था। दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 15 + 1 इंटू 15 इंटू 2 + 1, ये इंटू है 15 + 1, n की वैल्यू 15 है, 15 + 1 2n + 1, तो 2n कितना हो गया, 15 इंटू 2 + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 6। तो 15 और 1 16 इंटू में 15 दूने, पहले बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले इंटू होगा, है ना। कईयों को ये भी होगा डाउट कि 15 और 2 और 1 3, 15 3 45, नहीं, पहले इंटू होगा उसके बाद सम होगा। बोर्ड मास का रूल कहता है ये। हालांकि जब हम करेंगे नंबर सिस्टम आपको मैं पूरी तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों 15 दूनी 30 + 1 कितना हो गया 31 अपॉन में 6। कट रहा है क्या, कट रहा है, 2 तिया 6 और 2 8 16। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 अपॉन में 3 आ गया ना। काटोगे इसको जब आप तो 3 8 24, हासिल आई नहीं, 3 दूना 6 पॉइंट क्या आ जाएगा 82.6666। ऑप्शन नंबर ए कितना आएगा 82.66। इसको मैं थोड़ा रिपीट करता हूं दोबारा से कि वर्गों का औसत क्या होता है n+1 इंटू 2n+1/6। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना 82.6, 82.6 जो है आपका आंसर आएगा। इतनी बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको जो बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होंगी, और ये भी आपने देखा होगा कि देखो आपके लिए कितनी हम मेहनत करते हैं। 2 मिनट की बात थी ये, उसके लिए पूरा लेक्चर बनाया है मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ना कि आप उसको रट्टा मार सके। फॉर्मूला भी है, हालांकि याद करना पड़ेगा, मैं समझता हूं इसको, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाता है तो हमें ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें। मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा फेसबुक पेज है बटनेर IAS के नाम से, एक पेज है, एक ग्रुप है। उस जो हमारा ग्रुप है उसमें आप क्या किया कीजिए, कोई भी आपका डाउट है चाहे किसी भी तरह का, वो आप वहां डालिए। उसको या तो आपको कोई बच्चा और जवाब दे देगा, अदरवाइज पहली बात तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं खुद जवाब दूं, और दूसरी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे उस चीज को जानते हैं या उन्होंने वो चीज पढ़ रखी है तो मेरे से पहले भी वो क्या करें, उनका जवाब दे दे, नहीं तो हम तो हैं ही फिर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।